सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें भगवान स्वयं अवतार लेके अपने भक्तों के बीच आते हैं। हमारा धर्म अपने आप में एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें महापुरुषों की अनंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। आज हम ऐसे ही 7 महापुरुषों की बात करने वाले हैं जिन्हें हम 7 चिरंजीवी भी कहते हैं, जिन्हें वरदान है कि ये कलयुग के अंत तक पृथ्वी लोक पे रहेंगे। ये सारे महापुरुष आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो 7 चिरंजीवी। हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी कलयुग में भी जीवित हैं। लेकिन ये सारे महापुरुष किसी न किसी वरदान या शाप से बंधे हुए हैं, इसलिए सभी महापुरुष भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य महापुरुषों में से सबसे पहले हैं श्री राम भक्त हनुमान जी। भगवान राम के बाद अगर कोई भी नाम लिया जाता है तो वो महाबली हनुमान जी का नाम है। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और भगवान राम द्वारा कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम नाम का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। इसलिए आज भी हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण मिलते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को भगवान कल्कि के रूप में पुनः भगवान राम के दर्शन होंगे। तब श्री राम के वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं और परशुराम जी रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे। एक समय ऐसा था जब भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य के भी गुरु थे और पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। महाभारत की बात हो और अश्वत्थामा का उल्लेख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी होने के साथ साथ भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक हैं, जिनके जन्म के साथ ही उनके माथे पे एक दिव्य मणि था जिससे उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं होता था और साथ ही वह मणि उनकी हर अस्त्र शस्त्र से रक्षा करता था। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकालकर उनको श्राप दिया कि वो पृथ्वी लोक के अंत तक इसी तरह भटकते रहेंगे। तब से ही अश्वत्थामा अपनी मुक्ति के लिए भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं महर्षि व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की भी रचना की थी। ऋषि व्यास ने कल्कि भगवान के जन्म से पहले ही उनके बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी भगवान कल्कि के दर्शन की प्रतीक्षा में तपस्या कर रहे हैं। तो 5वें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंका अधिपति विभीषण। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण जी ने रावण का बहुत विरोध किया था। तब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। फिर विभीषण जी भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तो 6वें चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। तब राजा बलि ने कहा था, जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही तीनों लोक को नाप दिया था और तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं और पाताल लोक में आज भी जीवित हैं। तो 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में गुरु थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। वे उन 18 योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महान दिव्य पुरुष जो कई हजारों सालों से किसी न किसी नियम
वचन और शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। कल्कि अवतार जो कलयुग के अंत में होगा और तब भगवान कल्कि इन 7 महापुरुषों के मार्गदर्शित बनकर अधर्मियों का विनाश कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।